हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले तो दोस्तों इस बात के लिए सॉरी कि आज लगभग आपको 30 मिनट वीडियो लेट से मिलेगा। ठीक है, कारण पे नहीं जाएंगे, आज बिल्कुल मैं समय नहीं गवाऊंगा। ठीक, और जो भी आप लोग के अदर क्वेश्चंस थे आज मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, सीधा मैं टॉपिक पे आऊँगा ताकि कम पीरियड में, टाइम पीरियड में आप लोग को बेहतरीन चीज़ें बताई जा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि चूंकि आज कुछ रीजंस की वजह से वीडियो में तुरंत अभी समझिए कि मैं घर आया हूँ, 5 मिनट भी नहीं हो रहे मैं वीडियो बनाने बैठ गया हूँ। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन जो आप लोग के थे उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का करेंगे। साथ ही साथ मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स जो मेन स्टेट्स में है, ठीक है, जो ऐसे हम लोग लगभग 15 से 20 टाइगर रिजर्व पे चर्चा करेंगे। तो मेरा मानना है कि यहाँ से लगभग आपका एक क्वेश्चन आज आना ही आना है। आप लिख के लीजिए, यूपी पीसीएस का जो लोग पेपर देने वाले हैं और आरओ का देने वाले हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से कोई रोक नहीं सकता है आज के लेक्चर से फंसना। टाइगर रिजर्व वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं क्या करूंगा कि टाइगर रिजर्व के टॉपिक्स पढ़ा दूंगा आप लोग को। ठीक है, साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां हुई हैं वो पढ़ा दूंगा। तो इस तरह से क्या है कि कुछ मतलब मोटा मोटा मैं आज आपको ये कोशिश करूंगा कि कम से कम एक क्वेश्चन आज के करंट अफेयर से जरूर एग्जाम में फंसे। ठीक है, तो बिना टाइम का स्टार्ट करेंगे। आज 10 ही क्वेश्चन है और चूंकि हो सकता है कि 10 क्वेश्चन जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए पहले नंबर क्वेश्चन के पहले क्या करते हैं, हम लोग जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसी पे चर्चा कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब मेरा टॉपिक क्या है आज का, तो इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में जानना। ठीक, तो आप लोग को क्या करना है, मैं टाइगर रिजर्व का नाम लिखूंगा और आप लोग को क्या करना है कि किस स्टेट में ये बोलते रहना है। मैं हालांकि लिखता भी रहूंगा। ठीक, तो मैं यहां पे एक साइड में लिखता हूं राज्य, ठीक, और दूसरी साइड में लिखता हूं टाइगर रिजर्व। मैं लिखता चलूंगा, आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। पहली बात तो इसका आंसर देने की, क्विक आंसर देने की कोशिश करना है। मैं थोड़ी सी मेरी राइटिंग खराब होगी क्योंकि मेरे पास आज टाइम कम है और स्पीड तेज रखनी है मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मैं असम राज्य के जो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है उनका नाम मैं लेना शुरू करता हूं। ठीक है, असम राज्य के। चलिए आप लोग को मैं लिखने के लिए महज 10 सेकंड का टाइम देता हूं। कोई एक असम राज्य का टाइगर रिजर्व बताइए और मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं। पहला काजीरंगा, दूसरा टाइगर रिजर्व का नाम मैं लिख रहा हूं असम का ओरंग, तीसरा मैं लिख रहा हूं नामेरी, और चौथा जो यहां की टाइगर रिजर्व है जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसका नाम है मानस। तो ये वो 4 टाइगर रिजर्व हैं जो कि असम राज्य से संबंधित है, काजीरंगा, ओरंग, नामेरी और मानस। मैं दूसरे टाइगर रिजर्व का नाम लिख रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों। अब दूसरी जो स्टेट है उनका नाम लिखता हूं मैं राजस्थान नाम लिखता हूं। राजस्थान में कुल 4 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, ध्यान देंगे 4 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। कहां पे? राजस्थान में। आइए मैं इन पे चर्चा कर लेता हूं। तो राजस्थान में फिर मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग एक टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि वो 10 सेकंड हो गए। अब मैं क्या करता हूं कि टाइगर रिजर्व का नाम देना स्टार्ट कर देता हूं। तो पहला मैं टाइगर रिजर्व का नाम देता हूं, यहां पे एक रामगढ़ विषधारी, ठीक है, यहां पे एक रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पाया जाता है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पाया जाता है। दूसरा यहां पे एक रणथंभौर पाया जाता है, यहां पे एक दूसरा रणथंभौर पाया जाता है। अगला यहां पे एक सरिस्का पाया जाता है, ध्यान देंगे दोस्तों, सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो भी यहीं पे है। ठीक, और एक हम लोग लिखते हैं मुकुंदरा हिल्स। ये टाइगर रिजर्व्स क्या है आपके पाए जाते हैं राजस्थान में। तो एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया। अगला हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जहां पे एक एक टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले उनको देख लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं बिहार का देख लेते हैं। फिर जो हम लोग केरल में देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं केरला का देख लेते हैं। आंध्रा में एक पाया जाता है, आंध्रा में एक नहीं, आंध्रा में 2-3 पाए जाते हैं, तो आंध्रा का भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्रा का देख लेते हैं। तेलंगाना का देख लेते हैं, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का देख लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए बिहार में जो पाया जाता है पहले उसका नाम देखते हैं। तो हमको पता है बिहार में महर्षि वाल्मीकि के नाम पे स्थित है और उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, आंध्रा का देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो पाए जाते हैं उसमें एक क्या है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, इसमें एक जो है वो है नागार्जुन सागर। आज थोड़ी स्पीड तेज होगी, आप लोग को ध्यान देना है कि बिल्कुल मतलब आज मैं 1 मिनट बकवास नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब मैं अपने खुद चैनल का प्रचार भी नहीं करूंगा, ध्यान देना है। श्री
सैलम, ये एक टाइगर रिजर्व हो गया। अगला यहाँ पे देख लेंगे एक अमराबाद टाइगर रिजर्व यहीं पे है, अमराबाद। तो ये दो बेसिकली है, हालांकि एक कवाल करके भी यहाँ पे टाइगर रिजर्व पाया जाता है, कवाल। तो यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम 1, अमराबाद 2 और कवाल 3। ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक, आते हम लोग अब तेलंगाना का देख लेते हैं। तेलंगाना का ध्यान देंगे, तेलंगाना पे जो पाया जाता है उसका नाम है पेराम्बी कुलम। यहां पे जो टाइगर रिजर्व पाया जाता है उसका नाम है पेराम्बिकुलम। ध्यान देंगे दोस्तों, जो तेलंगाना में टाइगर रिजर्व पाया जाता है उसका नाम है पेराम्बिकुलम, और जो केरल में पाया जाता है, केरला में, उसका नाम सब जानते हैं, और इसका नाम है पेरियार। इसका नाम क्या हो गया? पेरियार। तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक क्या है, कितने स्टेट का देख लिया? तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, पहली बात समझना क्या नहीं, यहाँ पे सीधे याद करना, नोट जरूर बनाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट पेपर में मेरा वादा है आप लोग से, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 4 स्टेट्स की कम से कम और देख लेते हैं हम लोग, 4 स्टेट्स का और देख लेते हैं हम। जैसे अब तक हम लोगों ने क्या किया है, किस किस स्टेट का खत्म कर दिया है? तो हम लोग देखिए अब तक राजस्थान खत्म कर दिए हैं, राजस्थान का देख लिया हम लोग। उसके बाद से हम लोग ने बिहार देख लिया, मिजोरम देख लिया, तेलंगाना देख लिया, केरल देख लिया, ठीक है, आंध्रा देख लिया। अच्छा, अभी हम लोग तेलंगाना, हाँ तेलंगाना भी देख लिया हम लोग। एक आप लोग मिजोरम का भी याद करिए, मिजोरम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिजो, MIJO। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत दिखा दिया, MIJO, मिजोरम का देख लेते हैं। तो जो मिजोरम का है वो क्या है देख लेते हैं। तो जो मिजोरम का टाइगर रिजर्व उसका नाम है दम्फा। मिजोरम के टाइगर रिजर्व का नाम है दम्फा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है उसको देख लेते हैं, छत्तीसगढ़। ध्यान देंगे दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व पाया जाता है, ठीक, आज मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, आज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं उनका बेसिकली नाम क्या है? अचानक, ठीक है, अचान कुमार, सॉरी अचान कुमार इसका नाम है। ठीक है, अचान कुमार एक हो गया। जो यहाँ पे दूसरा पाया जाता है उसका है उदंती सीता नदी। यहाँ पे दूसरा पाया जाता है, इसके बारे में पहले पढ़ा भी चुका हूं, उदंती सीता नदी। इसको मैं सेपरेट भी अपने जो करंट अफेयर का प्रोग्राम चलता था टेस्ट सीरीज का, वहां भी इसको दे चुका हूं मैं। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे छत्तीसगढ़ का अगला इंपॉर्टेंट है इंद्रावती, इंद्रावती। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट हो गया और हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, रंगे हाथ कर्नाटक का देख लेते हैं, कर्नाटक का देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। कर्नाटक का देख लेते हैं। कर्नाटक का बांदीपुर हो गया। कर्नाटक में क्या पाया जाता है? बांदीपुर पाया जाता है। भद्र भी टाइगर रिजर्व, जो भद्र है वो यहीं पाया जाता है। जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है वो भी यहीं पाया जाता है। आगे हम लोग अगर देखेंगे, बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, देखिए मध्य प्रदेश का हम लोग लिख लेंगे कि नहीं, एक लास्ट हम लोग मध्य प्रदेश देख लेते हैं और यहीं पे इंपॉर्टेंट वाला खत्म करते हैं। MP देख लेते हैं। देखिए MP में जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। जैसे पन्ना पाया जाता है यहाँ पे, पन्ना के बाद से यहाँ पे एक पेंच करके पाया जाता है, पेंच के बाद से यहाँ पे एक कान्हा पाया जाता है, कान्हा याद रखेंगे। यहीं पे आपका बांधवगढ़ पाया जाता है, बांधवगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको जो है कि MP के क्षेत्र में याद कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ, बेसिकली ये 10 आप लोग देख लिए। मैं बोल दूं, असम का हम लोग देख लिए, राजस्थान का देख लिए, बिहार का देख लिए, केरल का देख लिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और MP, इन 10 का देख लिए। जो लोग क्या है कि अभी इसको नोट नहीं कर पाए, मैं इसको क्या करूंगा कि अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, राइटिंग खराब है, आप लोग देख लेंगे, एक बार नोट कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक जानकारी हो गई। मैं कोशिश किया हूं कि अगले 10 मिनट में ये जानकारी दे दिया हूं। अब मैं 10 मिनट में अगले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े फैक्चुअल है, इसलिए डिस्कस हो जाएंगे, जहां समझाने वाला रहेगा समझा दूंगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जून 2021 में भूमि पांडुक नाम का एक उत्सव मनाया जा गया किस राज्य में? ठीक है, जून में एक राज्य में भूमि पांडुका नाम का एक उत्सव मनाया गया, आपको बताना है किस राज्य में। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है जिसका नाम है कोया। ठीक, आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है जिसका नाम है कोया, और कोया जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है कि प्रत्येक साल जब कृषि कार्यों की शुरुआत होती है, कृषि कार्यों की शुरुआत, जब कृषि कार्यों की शुरुआत होती है उस समय आंध्र प्रदेश की कोया जनजाति क्या करती है कि इस उत्सव को मनाती है, भूमि पांडुका। कल को मैच कराने के लिए अगर आपको देखा कि कोया जनजाति कहां पाई जाती है तो ध्यान देंगे आंध्र प्रदेश। इस तरह से यहां से 2 क्वेश्चन निकल गया। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने वाइपर मिशन की शुरुआत की है? वाइपर मिशन, ध्यान देंगे दोस्तों, वाइपर का पहले मैं क्या करता हूं कि फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। वाइपर का
VIPER। मैं इसको बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, टाइम लगेगा। हालांकि आप लोग कहेंगे तो मैं देवनागरी में लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए मैं लिख रहा हूं इसको हरे पेन से। वोलाटाइल्स, वाइपर में वी जो है उसका नाम है वोलाटाइल्स, जो इसमें आई है इसका नाम है इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग। और इसमें जो पी है उसका नाम है पोलर, उसका नाम है पोलर। और इसमें जो ई है उसका नाम है एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन। और इसमें जो आर है इसका नाम हो गया रोवर। तो वाइपर का क्या मतलब हो गया आप लोग समझ गए, वोलाटाइल्स, इन्वेस्टिगेशन, पोलर, एक्सप्लोरेशन, रोवर, ठीक है। ये तो वाइपर का नाम हो गया। अब क्या है, नासा ने वर्ष 2023 में इस वाइपर मिशन की लॉन्च करने की घोषणा की है। वाइपर मिशन की लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? पहली बात नासा ने की है। और कब की है? 2023 में, यानी अभी किया नहीं गया है, आने वाले 2 साल में कर दिया जाएगा। अब नासा का संबंध किससे है? अमेरिका से है। अब बता दें कि जो नासा ये वाइपर मिशन की शुरुआत करने जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या, ध्यान देना दोस्तों। तो इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा पर, हमको पता है कि चंद्रमा पर कई सारे संसाधन मौजूद है, वो संसाधन मौजूद है ऐसा माना जाता है जिससे वहां पे मानव जीवन को बसाया जा सकता है, यानी मानव जीवन वहां पे संभव है। लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रमाणित है या नहीं इसमें थोड़ा सा, हालांकि कुछ हमको फैक्ट्स मिलते रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाते हैं, तो माना जाता है कि जल की भी उपस्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं जिससे ऐसे लगता है कि मानव जीवन संभव है, क्योंकि मानव जीवन संभव लेने के लिए वहां पे वाटर का होना और वहां पे ऑक्सीजन का होना, 2 चीज होना कंपल्सरी वहां पे, ठीक। तो वाइपर मिशन क्या करेगी कि चंद्रमा पे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए ये पता करेगी कि मानव जीवन वहां पे संभव है। तो वाइपर मिशन का ये टारगेट है। तो नासा याद रखेंगे, 2023 याद रखेंगे, वाइपर याद रखेंगे, ठीक है, और टारगेट को याद रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या ध्यान देंगे? 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप और एक्सेल द फोटो डाइजेस्ट, एक्सेल द फोटो डाइजेस्ट नामक एक पुस्तिका किसने लॉन्च किया? ठीक है, यहां पे 2 पुस्तिका का नाम लिखा है, पहला सुगम्य भारत ऐप और दूसरा एक्सेल द फोटो डाइजेस्ट नामक एक पत्रिका किसने लॉन्च किया है, ठीक है, या किसने लॉन्च की, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि हर्षवर्धन ने, बी कह रहा है गहलोत ने, सी कह रहा है नरेंद्र सिंह तोमर ने और डी कह रहा है हरदीप पुरी ने, डी कह रहा है हरदीप पुरी ने। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यह है थावरचंद गहलोत, सुगम्य भारत ऐप और एक्सेल द फोटो डाइजेस्ट नामक ये पुस्तिका जो है ये थावरचंद गहलोत। आते हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है इस बार यूपीपीसीएस पूछेगी 100% कि रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा है दोस्तों, ध्यान देंगे, गोवा। रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा, मेरे से लिख के ले लीजिए। आते हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट क्षमता वाला, भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट क्षमता वाला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित होगा? अभी हुआ नहीं है, अभी स्थापित होगा। कहां होगा? असम में होगा, तमिलनाडु में होगा, कर्नाटक में होगा? नहीं दोस्तों, इन तीनों में नहीं होगा, इन तीनों में नहीं होगा। कहां किया जाएगा? तेलंगाना में किया जाएगा। ध्यान देंगे, तेलंगाना में। यानी भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट क्षमता वाला तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। कहां पे? तेलंगाना राज्य में। आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मांडू महोत्सव है, जो मांडू महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? यानी मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? बताना है। हिमाचल से है, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है या छत्तीसगढ़ से है? तो 46 का आंसर आप लोग को बताना है। ध्यान देंगे दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है, तो ये मध्य प्रदेश का क्या है कि एक महोत्सव है, स्थानीय महोत्सव है मध्य प्रदेश का, मांडू महोत्सव। ये क्या है कि बेसिकली एक ग्रामीण महोत्सव है। ध्यान देंगे, जो मांडू महोत्सव है बेसिकली ये ग्रामीण महोत्सव है। इसमें क्या किया जाता है? ग्रामीण से हमको पता है कि किसका संबंध है? हस्तकलाओं का संबंध है, हस्तकलाओं का ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ होगा? ग्रामीण पीरियड में होगा, ग्रामीण क्षेत्र में होगा, सॉरी पीरियड नहीं, क्षेत्र में। तो ग्रामीण रीजन में होगा, रूरल रीजन में। अब क्या है, तो वहां पे क्या कि हस्त निर्मित जो कलाएं हैं उनकी प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि क्या है कि राज्य में हस्त निर्मित कलाओं की, ठीक है, जो है कि डिमांड बढ़े और बेसिकली इनकी इनकम्स वगैरह बढ़ सके। तो मांडू उत्सव का जो टारगेट है वो आप समझ चुके हैं क्या है। मांडू उत्सव का संबंध क्या है? तो मांडू उत्सव का संबंध है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है झुरोंग से तात्पर्य। झुरोंग से क्या तात्पर्य आपको बताना है? झुरोंग, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे दोस्तों। अभी क्या है कि चीन ने अपना पहला मंगल मिशन, ठीक है, जो मंगल ग्रह पर एक रोवर भेजा है, ठीक है। चीन का पहला जो मंगल ग्रह पर अभी क्या है, एक रोवर गया है, ठीक। और ये रोवर कब छोड़ा गया है? फेब में छोड़ा गया था, फरवरी में छोड़ा गया था।
जो चीन ने अपना रोवर छोड़ा था, ठीक, फरवरी में, और ये क्या है, मई में पहुंच गया है, मई में पहुंच गया यानी लैंडिंग कर चुका है। यानी मई में सॉरी फरवरी में क्या है कि यह मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। ध्यान देंगे, ये जो रोवर है फरवरी में मंगल ग्रह की कक्षा पे पहुंचा था, और मई में क्या है, मई में ये मंगल ग्रह पे लैंड कर गया था, लैंडिंग हो गई थी इसकी, ठीक है। अब बता दें कि जो ये रोवर है, ध्यान देंगे, चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह जो रोवर का नाम रखा था वो रखा था झुरोंग। झुरोंग यानी झुरोंग बेसिकली क्या है, एक रोवर है जो किसका रोवर है, तो मंगल ग्रह पर जो छोड़ा गया एक रोवर है बेसिकली, और ये चीन के द्वारा छोड़ा गया था। कब ये पहुंचा था कक्षा में, फेब में पहुंचा था, इंपॉर्टेंट नहीं है। कब लैंड किया, मई में लैंड किया, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि झुरोंग जो है बेसिकली एक रोवर है, ये इंपॉर्टेंट है। और झुरोंग का संबंध किससे है, झुरोंग किस नाम पे रखा गया, तो बेसिकली ये क्या है कि चीन के पारंपरिक देवता है, बेसिकली एक प्रकार के अग्नि देवता थे। ध्यान देंगे, झुरोंग का संबंध क्या है, अग्नि देवता से है, चीन के पारंपरिक देवता थे ये, ठीक, झुरोंग नाम था इनका। अगला आते हैं पीला तूफान। पीला तूफान की घटना कहां देखी गई, ठीक है। अब बात होती है पीला तूफान की घटना कहां देखी गई, तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो आपका गोबी मरुस्थल है, ध्यान देंगे, जो गोबी मरुस्थल है आपका, यहां पे मैं लिख देता हूं गोबी मरुस्थल। आज मैं थोड़ा स्पीड में हूं इसलिए सॉरी, अगले 3 मिनट में इस लेक्चर को खत्म करूंगा, ठीक है। जो गोबी मरुस्थल है आपका, गोबी मरुस्थल में क्या है कि हर वर्ष एक खूब तूफान आता है, खूब तूफान, ठीक है। और जाहिर सी बात है मरुस्थल है तो डस्ट उड़ेगा, खूब तेज डस्ट उड़ेगा, इसी के कारण इसको डस्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। इसी कारण इसको क्या है, डस्ट स्टॉर्म भी कहते हैं, डस्ट स्टॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, या एशियन डस्ट भी कहते हैं। तो इससे हम लोग को पता चल गया, यानी गोबी मरुस्थल का संबंध किससे हो गया, चाइना से हो गया, तो चाइना इसका सही आंसर हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट एक नंबर 1 कह रहा है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, ठीक है, ये स्मृति ईरानी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो पहली बात है कि अभी किस संस्करण, अब जो भारतीय शिल्प मेला था उसका अभी कौन सा संस्करण मनाया गया है, तो 8वां संस्करण मनाया गया है पेपर के लिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो स्मृति ईरानी ने किया है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अभी जो 8वां संस्करण हुआ है शिल्प मेले का, उसकी तो उद्घाटन जाहिर बात है कि स्मृति ईरानी करेंगे, डिपार्टमेंट ही उनका है। अब बताए कि मेला भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला, अच्छा जो यह शिल्प मेला है ये भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है, तो बिल्कुल सही है, ये भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। कुछ अदर फैक्ट अगर हम लोग देखें, कुछ अदर फैक्ट देखें दोस्तों, तो भारत रेशम के उत्पादन में, ठीक है, पहला स्थान नहीं रखता है बल्कि दूसरा स्थान रखता है। रेशम के उत्पादन में भारत का जो स्थान है दूसरा स्थान है, रेशम के उत्पादन में जो भारत का स्थान है दूसरा स्थान है। इस चीज को ध्यान देंगे, पहली बात। दूसरी बात आती है कि भारत में रेशम के कितनी किस्में उपजाई जाती हैं, तो भारत में दोस्तों ध्यान देंगे रेशम की 4 प्रकार की किस्में उपजाई जाती हैं। 4 प्रकार की किस्में। पहली किस्म को हम लोग कहते हैं शाहतूत, पहली किस्म को कहते हैं शाहतूत। दूसरा है एरी, तीसरा है मूगा, तीसरी किस्म का नाम है मपरूक मंत्रा मूगा, और चौथा किस्म है तसर, तो ये 4 प्रकार की किस्में उपजाई जाती हैं। और आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, जिसे भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जाना जाता है, इस परियोजना को केंद्र सरकार और ने किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, बेसिकली ये पूछ रहा है। यानी जो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी, यही क्वेश्चन बनता है। तो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख में स्थापित की जाएगी। यहां पे एक गांव है, उसका नाम है पुंगा, या पूगा गांव भी बोलते हैं, पुंगा नहीं पूगा गांव भी बोलते हैं, तो पूगा गांव में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये परियोजना कब तक स्टार्ट हो जाएगी, तो 2022 के लास्ट में टारगेट है, 2022 के लास्ट में टारगेट है इसको कंप्लीट कर लेगा। एक्चुअली देखिए पेन थोड़ी इसलिए धीरे चल रही है बिकॉज मेरे को खूब तेज पसीना हुआ है और पूरा मेरा जो स्क्रीन है वो पसीने से भिज गया है। तो एक तो ये था। अब हम लोग रैंडम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का जो पहला भूतापीय परियोजना है वो कहाँ पे होगा, पूर्वी लद्दाख में होगा। रेशम में क्या है कि भारत सेकेंड लार्जेस्ट उत्पादक है। 4 प्रकार के रेशम यहाँ पे उपजाए जाते हैं, शाहतूत, एरी, तसर और मुगा। अगला देख लेंगे तो जो गोबी मरुस्थल में होता क्या है कि धूल भरी आंधियां चलती हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीला तूफान कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीला तूफान कहते हैं। झुरोंग का है तो झुरोंग एक प्रकार का क्या है, रोवर है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। 100 मेगावाट का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में खोलने की योजना है। रेबीज मुक्त होने वाला पहला जो राज्य है वो अपना गोवा है। नेक्स्ट हम लोग देख लें कि सुगम्य भारत ऐप और द एक्सेल फोटो डाइजेस्ट नाम की जो पुत्रिका है इसका संबंध है थावरचंद गहलोत से है। हाल ही में किस देश ने वाइपर मशीन की घोषणा की है, तो अमेरिका ने, नासा ने इसकी की है। 2023 में इसको छोड़ा जाएगा। आगे है भूमि पांडुगा नाम का जो उत्सव, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है।
ठीक है, तो इस तरह से ये आज का क्वेश्चन था और ये आज की कंटेंट है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतरीन लगा होगा। अगर थोड़ी स्पीड रही होगी तो सॉरी यार, क्योंकि अगर वीडियो नहीं बताती, एक गैप आ जाता ना, तो कंटिन्यूटी जैसे ब्रेक होती फिर मैं नेक्स्ट डे भी ब्रेक करता। ठीक है, तो आज के लिए स्पीड अगर तेज रहा होगा तो सॉरी। ठीक है, आज वीडियो भी 30 मिनट के करीब में लेट पड़ रही है, इसलिए भी सॉरी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगी वीडियो। धन्यवाद।